हेलो स्टूडेंट, यस लास्ट वीडियो में हमने ये लेसन हाफ रीड किया था। आज हम आगे रीड करेंगे। भारत माता। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने देश की चर्चा करता तो हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। किसानों को मैंने इस महान देश से की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी। आगे लेखक बता रहे हैं कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें। यह काम बहुत आसान नहीं था पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। तो मैं यह देखकर प्रश्न पूछता कि इस प्रकार से उनका क्या आशय है। प्रश्नोत्तर का सिलसिला तब तक चलता जब तक वे प्रयत्न करते। वे कहते कि भारत सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी वह बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, मुहैया हमें देते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का तमाम लोग में सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता और उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। वे पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक था। तक्षशिला और के महान विश्वविद्यालय जो उस समय बहुत प्रसिद्ध थे, वहाँ पर विभिन्न देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर रखी थी वे भी अब पूरी तरह नहीं बदल सकी थी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। इनकी जानकारी पुरानी परंपरा अभिलेखों से मिलती है। इस पूरे दौरान में वे ऐसे भारतीय बने रहे जिसकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता को ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह का मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय
समूह से की जाती हैं। आज हम जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हों। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। मैं भारत माता के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। जनशक्ति। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों की खोज कर लेता जिससे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक, पुराण कथाओं का मेल था। इसमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना असंभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत, गीता, भागवत ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपने तस्वीरों का भंडार है। मुझे हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनमें भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका रहा और बना रहा। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां थीं और इसके छाप हर माथे पर थी, और साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने ये लेसन रीड करना है और जो ये क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपने लर्न करने हैं।